महाभारत का अनसुना योद्धा कर्ण की गुप्त परीक्षा। महाभारत के युद्ध के पहले जब कुरुक्षेत्र में सेनाएं तैयार हो रही थीं, कर्ण को एक रहस्यमयी घटना का सामना करना पड़ा। एक ऐसी घटना जिसे न तो वेदों में लिखा गया, न ही किसी महाकाव्य में वर्णित किया गया। यह कहानी कर्ण के जीवन की उस गुप्त परीक्षा की है जिसमें उनका सबसे कठिन निर्णय सामने आया। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। महाभारत के युद्ध से एक रात पहले जब पूरा कौरव पक्ष युद्ध की तैयारियों में लगा था, कर्ण अपने शिविर में चिंतामग्न बैठा था। वह जानता था कि अर्जुन से युद्ध कठिन होगा, लेकिन उससे भी बड़ा युद्ध उसके मन के भीतर चल रहा था। इसी बीच एक वृद्ध सन्यासी कर्ण के शिविर में आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था और उसकी उपस्थिति ने कर्ण को अजीब सा अनुभव कराया। वीर कर्ण, संत ने कहा, तुम्हारा पराक्रम महान है, लेकिन क्या तुम अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो? कर्ण ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, कौन सी परीक्षा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक अवसर दिया जा रहा है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। यदि तुम चाहो तो यह युद्ध टल सकता है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने स्वप्न देखा है। कर्ण चौंक गया। वह जानता था कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि कोई दिव्य हस्ती है। संत ने आगे कहा, तुम अभी इस शिविर से निकलकर हस्तिनापुर जा सकते हो। यदि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे तो यह युद्ध नहीं होगा। अर्जुन को तुमसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लाखों निर्दोषों का रक्त बहने से बच जाएगा। तुम पांडवों के साथ राज्य के उत्तराधिकारी बन सकते हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसे अपने जीवन के संघर्ष याद आ गए। कभी सूतपुत्र कहलाने की पीड़ा, कभी अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की तड़प और कभी समाज से मिले अपमान। लेकिन कर्ण रुका और संत की आंखों में देखा। यदि मैं अपने वचन से मुकर जाऊं तो क्या मैं स्वयं को कर्ण कहला सकूंगा? संत ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हारे वचन से बड़ा नहीं है? क्या लाखों लोगों की जान बचाना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं? कर्ण के भीतर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसका वचन था जिसे वह कभी नहीं तोड़ सकता था, दूसरी ओर धर्म की वह कसौटी थी जो उसे लाखों की रक्षा करने का अवसर दे रही थी। कर्ण ने लंबी सांस ली और अपनी कवच कुंडल को छूते हुए कहा, धर्म मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बड़ा मेरा कर्तव्य है। मैंने दुर्योधन को मित्रता का वचन दिया है और यदि मैं उसे छोड़कर चला गया तो यह मेरे लिए मृत्यु से भी बड़ा अपराध होगा। यदि नियति ने युद्ध लिखा है तो मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। संत ने गहरी दृष्टि से कर्ण को देखा और मुस्कुराए। मैं जानता था कि तुम यही उत्तर दोगे वीर कर्ण। यही तुम्हारी परीक्षा थी। तुम सच्चे योद्धा हो और इतिहास तुम्हें इसी रूप में याद रखेगा। इतना कहकर वह संत अदृश्य हो गया। युद्ध के दिन जब कर्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने खड़ा था, तब उसके मन में उस रात की घटना एक बार कौंध गई। उसने एक क्षण के लिए सोचा, क्या होता यदि उसने संत की बात मान ली होती। परंतु अगले ही पल उसने स्वयं से कहा, यदि मेरा जीवन सत्य, मित्रता और वचन के आधार पर नहीं चलेगा तो वह जीवन व्यर्थ होगा। और वह अपनी नियति की ओर बढ़ गया, एक योद्धा की तरह जिसने कभी अपने धर्म से समझौता नहीं किया। यह कर्ण की वह गुप्त कथा थी जिसे कभी किसी ग्रंथ में स्थान नहीं मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे कठिन निर्णय वही होते हैं जहां सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। कर्ण ने अपने वचन को सर्वोच्च रखा और इसी कारण वह महाभारत का सबसे महान योद्धा बना, चाहे उसकी विजय हुई हो या नहीं।